पहलवानों के धरने पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शुक्रवार तक मांगा जवाब। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अर्जी। याचिकाकर्ताओं की सार्वजनिक पहचान उजागर नहीं होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन खेल प्राधिकरण के अफसरों के साथ बेनतीजा रही बात। ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग पर अड़े पहलवान। जंतर मंतर पर आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलवानों के प्रदर्शन के बीच चुनाव टला। सरकार ने 7 मई को होने वाले WFI के प्रेसिडेंट के चुनाव को टाला। पहलवानों के समर्थन में कपिल सिब्बल। पहलवानों के समर्थन में सिब्बल का ट्वीट लिखा, इंसाफ के सिपाही आपके साथ। धरने पर बैठे पहलवानों को कई किसान संगठनों ने भी दिया समर्थन। धरने के तीसरे दिन पहलवानों को कई संगठनों के समर्थन की उम्मीद। सोनीपत से किसानों का जत्था जंतर मंतर रवाना। किसानों ने पहलवानों के समर्थन में की नारेबाजी। जंतर मंतर पर लाखों किसान डालेंगे डेरा। पहलवानों से मिलने जाएंगे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा, देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को मिलना चाहिए न्याय। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की हो चुकी है शुरुआत। समंदर के रास्ते ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गृह युद्ध के हालात के बीच करीब 500 भारतीय सूडान पोर्ट पर पहुंचे। लोगों को निकालने के लिए सूडान के पोर्ट पर पहुंचा INS सुमेधा। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन भी आज सूडान जा रहे हैं। ऑपरेशन कावेरी की करेंगे निगरानी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। 23 अप्रैल की रात डायल 112 पर मैसेज भेजकर दी गई थी धमकी। सीएम योगी को धमकी मिलने पर सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। यूपी ATS समेत सभी एजेंसियों को दी गई सूचना। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस जल्द दाखिल कर सकती है आरोप पत्र। मई में आरोप पत्र हो सकता है दाखिल। अतीक हत्याकांड के आरोपी बार बार बदल रहे हैं बयान, रोज नई कहानी बना रहे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड में SIT सबूतों को तेजी के साथ कर रही है इकट्ठा। सबूतों को वैज्ञानिक तरीके से साबित करना होगा सबसे बड़ी चुनौती। अतीक गैंग के शूटर्स और सदस्यों की लिस्ट सामने आई। 121 बदमाशों के हैं नाम। अतीक के कहने पर कुछ भी करने को रहते थे तैयार। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन बिना बुरके वाली उसकी तस्वीर आई सामने। फरारी के दौरान CCTV में हुई कैद। फोटो के आधार पर तलाश में जुटी है पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी। ATS के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़ में है लोकेशन। इससे पहले उड़ीसा में मिली थी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। ATS की एक टीम शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को लेकर बोले यूपी STF चीफ अमिताभ यश। STF दोनों को पकड़ने की कोशिश में लगी है। अमिताभ यश बोले, गुड्डू मुस्लिम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अतीक की बहन और बहनोई ने गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी थी। असद की 2 नई तस्वीर आई सामने। एक के चेहरे पर लिखा है डॉन, दूसरे में गैंगस्टर की तरह सोफे पर बैठा। अतीक के आतंक का एक और वीडियो पुलिस के हाथ लगा। प्रयागराज कारोबारी के घर पर कब्जा करने पहुंचा था माफिया। अतीक का पुराना फोन बिल सामने आया। लैंडलाइन फोन से धमकी देता था अतीक। कई नंबर से धमकाता था अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधी अब हो गए हैं अतीत। पंचायत चुनाव में प्रचार के योगी आदित्यनाथ के बयान के दौरान बड़ी बात। सीएम योगी बोले, प्रदेश में अब नहीं होते दंगे, ना लगते हैं कर्फ्यू। यहाँ की कानून व्यवस्था बनी देश में नजीर। शामली में सीएम योगी का तंज, गुंडा टैक्स लेने वाले कहां चले गए पता ही नहीं चलता। उनके लिए 2 बूंद आंसू बहाने वाला तक कोई नहीं। केरल दौरे के दूसरे दिन PM मोदी ने त्रिवुनांतपुरम में किया रोड शो। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। PM मोदी केरल में 3200 करोड़ रुपए के से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। PM मोदी आज भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का भी लोकार्पण करेंगे। कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों के बीच शुरू होगी ये सेवा। करीब 1136 करोड़ की है परियोजना। आज सिलवासा भी जाएंगे PM मोदी। शाम 4:30 बजे दादर और नगर हवेली में 4850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सिलवासा दौरे में PM मोदी नमो मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 35 एकड़ के परिसर का निरीक्षण करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दमन भी जाएंगे PM मोदी आज। दमन में देवका सी फ्रंट का उद्घाटन का कार्यक्रम शाम 6 बजे। देवका सी फ्रंट 5.5 किलोमीटर लंबा है। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है सी फ्रंट। आज फिर कर्नाटक के दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बगलाकोट और विजयपुरा में करेंगे जनसभा। शाम में कर्नाटक के यादगिरी जाएंगे अमित शाह। रोड शो करेंगे। शाम 7:30 बजे कलबुर्गी में पार्टी की बैठक में होंगे शामिल। कर्नाटक के टी नरसीपुर में जनसभा करेंगी प्रियंका। हनूर में महिला संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम में कृष्णाराज नगर में रोड शो करेंगी प्रियंका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के फुलिया में जनसभा करेंगे। बेंगलुरु में सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ में आज बीजेपी का निकाय चुनाव संकल्प पत्र विमोचन कार्यक्रम स्थगित। सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टली। निकाय चुनाव के लिए आज रायबरेली और लखनऊ में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। उन्नाव में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। लखनऊ में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी दफ्तर में दोपहर 12:30 बजे करेंगे पत्रकारों से बात। संजय राउत ने महाराष्ट्र के दौंड से बीजेपी विधायक राहुल कुल के खिलाफ CBI की शिकायत ट्वीट कर दी जानकारी। राउत ने राहुल कुल पर भीमा पटास्को ऑपरेटिव शुगर मिल में 500 करोड़ के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। शुगर मिल के चेयरमैन हैं राहुल कुल।
ट्वीट में राउत ने लिखा, शिकायत पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे कार्रवाई, इसलिए अब सीबीआई से की शिकायत। महाविकास आघाड़ी को लेकर पवार के बयान पर मुख्यमंत्री शिंदे बोले, शरद पवार बहुत अनुभवी नेता हैं, वो जो भी कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बयान, शरद पवार क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं समझना बहुत मुश्किल है। अजीत पवार विवाद पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, शिंदे सरकार तोड़फोड़ वाली है, कब तक चलेगी बड़ा सवाल। एंटी मोदी मोर्चा बनाने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोलकाता में ममता बनर्जी से की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात को सफल बताया, कहा 2024 में बीजेपी को किसी भी हाल में रोकना है। विपक्षी एकता पर बोली ममता बनर्जी, कौन किसके साथ आएगा ये बात की बात है, हम बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना चाहते हैं। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं बीजेपी जीरो हो जाए, हम बिहार में ऑल पार्टी मीट करें और एकजुट होने का संदेश दें। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव से मिले नीतीश कुमार, विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने में जुटे। अखिलेश से मुलाकात के बाद बोले नीतीश, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करना मकसद, विपक्ष का नेता बनना नहीं। अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र को बचाने और बीजेपी को हराने के लिए हम आपके साथ एकजुट होकर बीजेपी से लड़ेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार के दौरे पर साधा निशाना, बोले बिहार में 100 साल पुरानी मस्जिद जला दी गई मगर इनको फिक्र ही नहीं। ओवैसी ने नीतीश पर कसा तंज, कहा अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होगा, रोशनी दिखानी होगी, अपना एजेंडा बताना होगा। विपक्षी एकता पर नीतीश की कोशिशों पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, मुलाकातें तो होती रहेंगी लेकिन विपक्ष का नेता होगा कौन। अमित मालवीय ने कहा, विपक्ष का एजेंडा केवल मोदी हटाओ है तो उनका जनता को समर्थन नहीं मिलेगा। अमित मालवीय का बयान, देश इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, विपक्ष के पास ना तो नेता है ना ही पॉलिसी। डीएम की हत्या मामले में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की होगी रिहाई, बिहार सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने नियमों में संशोधन किया, विपक्षी दलों ने साधा निशाना। बिहार में आनंद मोहन के अलावा उम्र कैद की सजा काट रहे 27 और लोगों को किया जाएगा रिहा, राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। जेल से रिहा होने वाले 27 लोगों की सूची में 13 मुस्लिम समुदाय और यादव जाति से हैं, बिहार की अलग अलग जेलों में है बंद। आनंद मोहन की बेटे की सगाई कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी विधायक है चेतन आनंद। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दीनदयाल थाली भोजन कक्ष का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे के भाषण पर बयान, बोले उद्धव ठाकरे के भाषण में कुछ नया नहीं था, केवल निराशा थी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे अचरज होता है कि कुछ नेता सिर्फ गाली गलौज की भाषा बोलते हैं, विकास के काम पर किसानों पर नहीं बोलते। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती में की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कृषि, विपणन, सहयोग और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। देहरादून के डोईवाला में नए एसडीआरएफ मुख्यालय भवन और फायर स्टेशन का उद्घाटन, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में मनाया अपना बर्थडे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी जन्मदिन की बधाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, मैं गोवा के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा जन्मदिन सेवा, सुशासन, जन कल्याण सेवा के माध्यम से मनाया। पनामा दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा ऐसे पड़ोसी के साथ जुड़ना मुश्किल जो हमारे खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है। पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने जताई उम्मीद, कहा उन्हें आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकना होगा, हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा होगा। एनआईए के एसपी विशाल गर्ग के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया। पीएफआई को लेकर फिर एक्शन में एनआईए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में 20 से ज्यादा ठिकानों पर हुई रेड। बिहार के दरभंगा में डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा के घर सुबह 4 बजे से छापेमारी जारी, मोहम्मद महबूब के घर भी पीएफआई कनेक्शन को लेकर एनआईए का छापा। बिहार के मोतिहारी में भी सुबह 4 बजे से एनआईए का छापा, सज्जाद नाम के शख्स के घर से कागजात लेकर लौटी एनआईए की टीम। कर्नाटक में आज भी इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई जारी, हुबली में रियल एस्टेट डेवलपर अंकिता बिल्डर्स और अरविंद कलबुर्गी के आवास पर की गई छापेमार कार्रवाई। सुबह 6:30 बजे केदारनाथ धाम के खुले कपाट, विधि विधान से हुई पूजा पाठ। कपाट खुलते वक्त करीब 7000 से ज्यादा श्रद्धालु मौके पर रहे मौजूद। सेना की 6th ग्रेनेडियर यूनिट बैंड ने बाबा केदारनाथ को दी सलामी। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का बयान, केदारनाथ यात्रा की सभी मेडिकल रिलीफ पोस्ट की चेकिंग की है, सभी जगह डॉक्टर्स की तैनाती है। केदारनाथ धाम में अब मौसम में सुधार, तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने की मिली अनुमति, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। मौसम खराब होने के कारण पहले 30 अप्रैल तक यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर लगी थी रोक, अब यात्रा पर लगी रोक हटाई गई। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर चमोली जिला प्रशासन मुस्तैद, जिले को 5 सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारी तैनात, यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए जारी हुआ ट्रैफिक प्लान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल एनडीआरआई में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, छात्रों को दी गई उपाधियां।
दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, हमें प्रदूषण की समस्या का समाधान न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी ढूंढना है। मुख्यमंत्री ने कहा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का मौजूद होना हमारे लिए गर्व की बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपाधि लेने वाले सभी छात्रों को बधाई दी, सुखद भविष्य की कामना की। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित होगा। 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज कच्छ के नलिया कोर्ट में पेश करेगी गुजरात पुलिस। ड्रग्स बरामदगी मामले में रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक। देर रात कपड़े की दुकान में लगी आग, सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग लगने से दुकानदारों को भारी नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग लगने की वजह का पता नहीं, करोड़ों के नुकसान का अनुमान। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर यावत के पास मुंबई से निजामाबाद जा रही बस पलटी, हादसे में 12 लोग घायल हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने बाइक को बचाने के लिए ब्रेक लगाया, घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर, मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। हरियाणा के रोहतक में यात्रियों से भरी निजी बस बेकाबू होकर पलटी, हादसे में 10 लोग हुए घायल। बस चालक के अचानक ब्रेक लगाने के कारण हुआ हादसा, घायलों की स्थिति अभी बेहतर, अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शादी समारोह में डीजे को लेकर हुआ विवाद, 2 गुटों में जमकर हुई झड़प। दोनों गुटों में चले लात घुसे, मौके पर जमकर बवाल हुआ। झड़प का वीडियो वायरल, पुलिस ने कहा केस दर्ज कर की जाएगी कार्रवाई। नागपुर में हिंगना में एक फैक्ट्री में लगी आग, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। नोएडा के सेक्टर 8 में एक प्राइवेट फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में वाटर किट के लिए 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जमकर हाथापाई भी हुई। हरियाणा के यमुनानगर में ब्लास्ट, 1 घायल, जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में आईपीएल के लिए सट्टेबाजी करते 5 लोग गिरफ्तार हुए, मौके से कई मोबाइल भी जब्त किए गए। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,660 नए केस मिले, 9,213 मरीज रिकवर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में 2 बड़े धमाके, कम से कम 12 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट, किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। हैती में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस हिरासत से खींचकर 13 लोगों को मार डाला। पुलिस हिरासत से बदमाशों को खींचकर भीड़ दूर ले गई, पहले उन पर पथराव किया और फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। सूडान में गृह युद्ध के हालात के बीच केनिया ने अपने नागरिकों को निकाला, पहले जत्थे को लेकर एक विमान नैरोबी पहुंचा। सूडान से अपने 300 लोगों को जर्मनी ने भी निकाला। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द अपने लोगों को निकालें। सूडान से लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है फ्रांस, 28 देशों के 400 लोगों को निकाला गया। सूडान से 189 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जिद्दा बंदरगाह पहुंचा सऊदी नौसेना का जहाज। सूडान से रेस्क्यू किए गए लोगों में 10 सऊदी नागरिक, 179 दूसरे देशों के लोग शामिल। स्पेन ने भी सूडान से अपने 30 लोगों को निकाला, दूसरे देशों के 70 नागरिक को भी निकाला गया। नेपाल के काठमांडू में बड़ा विमान हादसा टला, दुबई जा रहे विमान के इंजन में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने की कुछ देर के बाद ही इंजन में लगी आग। विमान में 150 से ज्यादा लोग थे सवार, सभी सुरक्षित, विमान दुबई के लिए रवाना। ब्राजील की राजधानी ब्रिसिलिया की सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे लोग, परंपराओं को खतरे में डालने वाली नीतियों का विरोध। अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की लड़ाई तेज, इस सप्ताह वॉशिंगटन डीसी के बाहर गर्भपात पर बोलेंगे निकी हेली। ब्राजील की कंपनी पुर्तगाल में बनाया गया एयरक्राफ्ट, ब्राजील और पुर्तगाल की कंपनियों के बीच हुआ करार। ब्राजील के राष्ट्रपति और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एम्ब्रेयर विमान पर सवार होकर पहुंचे। एम्ब्रेयर और ओजीएमए की बीच पार्टनरशिप का किया ऐलान। फ्रांस में पेंशन सुधार कानून का विरोध लगातार जारी, लोगों ने बर्तन पीटकर अनोखा प्रदर्शन किया। मैक्रो सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है। सरकार के फैसले का लोग कर रहे हैं विरोध। क्यूबा में गैस की किल्लत, गैस के लिए दिन भर लाइन में खड़े रहे लोग। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत, अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हराया। दिल्ली ने हैदराबाद को 145 रन का दिया था टारगेट, लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 137 रन ही बना पाई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वाशिंगटन सुंदर और भुवी ने शानदार गेंदबाजी की। वाशिंगटन सुंदर ने 3, भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट झटके। दिल्ली के लिए मनीष पांडे और अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए, टीम का स्कोर 140 के पार। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मयंक अग्रवाल ने सबसे ज्यादा 49 रन बनाए, हेनरिक क्लासेन ने खेली 31 रनों की पारी। दिल्ली से अक्षर पटेल और एनरिक नौटिया ने 2-2 विकेट झटके। कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा ने भी 1-1 विकेट लिए। 2033 तक के लिए भारतीय हॉकी की प्रायोजक बनी ओडिशा सरकार, 434 करोड़ 12 लाख रुपए में हुआ करार। अनुष्का और विराट ने पंजाबी गाने पर किया डांस, अनुष्का ने शेयर किया वीडियो। शारजाह स्टेडियम के स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर रखा गया, सिडनी में भी सचिन तेंदुलकर का सम्मान।
अमिताभ बच्चन ने ब्लू टिक को लेकर ट्विटर की नई पॉलिसी पर लिखा कसा तंज लिखा, ब्रिज में मारे गए गुलफाम, पैसे भरवा लियो हमार, नील कमल खातिर अब खेल खत्म, पैसा हजम। सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट का वीडियो, लिखा कुछ इंच कम करने हैं इसलिए कर रही हूँ पंच। फिल्म आदि पुरुष का पोस्टर फिर हुआ रिलीज, 5 अलग अलग भाषाओं में 60 सेकंड का टीजर आउट। साउथ के सुपरस्टार प्रभास भगवान राम की भूमिका में आएंगे नजर, 16 जून को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी फिल्म। गाजियाबाद में चोरी के आरोप में कुछ छात्रों ने एक युवक की सड़क पर की पिटाई, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच की बात कही। हैदराबाद में शौचालय के पानी से बिरयानी का चावल धोने का आरोप, वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने की खिंचाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।